तो यूनिक, मैनी और नो सॉल्यूशन के बारे में जानने से पहले हम एक चीज पढ़ते हैं और उसका नाम है सिंगुलर मैट्रिक्स भी। ठीक है, ये मैट्रिक्स का एक टाइप है। देखो सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स, किस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर बोलते हैं, कौन सी मैट्रिक्स होती है जिसको हम सिंगुलर नाम देते हैं। हम ए मैट्रिक्स को नाम ले लेते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स का नाम ए लिख लिया। अगर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ गया तो वो मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर ए का डिटरमिनेंट जो है वो 0 नहीं आया तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है भी। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसका क्या लेना देना, जो अपना चैप्टर चल रहा है उससे इसका बहुत ज्यादा लेना देना है। कैसे लेना देना है, अब देखो अगर आप लोगों को कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मिलती है, मतलब जैसे हमने ये देखा ना x का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, a इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स के साथ b की मल्टीप्लाई करके। तो देखो अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है, मतलब अगर उसका डिटरमिनेंट 0 है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं, है ना। ये चीज हम पढ़ चुके हैं ना कि a इनवर्स क्या होता है भाई, एडजॉइंट अपॉन ए का डिटरमिनेंट। और एडजॉइंट अपॉन ए का डिटरमिनेंट, अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटरमिनेंट क्या है, 0। और कुछ भी बटा 0 क्या होता है भाई, नॉट डिफाइन, वो टर्म जो है डिफाइन ही नहीं होती। इसलिए सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 है उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो बी के साथ मल्टीप्लाई किसकी होगी, नहीं हो सकती। आई ना बात समझ में। तो यहां पे सिंगुलर मैट्रिक्स का बहुत ज्यादा लेना देना है। अब देखो अगर आपका ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं है, सीधा सीधा सबसे पहले तो अगर ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो वो हमें यूनिक सॉल्यूशन देगा भाई, वो हमें यूनिक सॉल्यूशन देगा। यूनिक मतलब समझ गए ना, एक फिक्स वैल्यू x की, एक फिक्स वैल्यू y की और एक फिक्स वैल्यू z की। अगर 3/3 है, मतलब कहने का है 3 मैट्रिक्स हैं, वो 3 इक्वेशन हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन x y z का तीनों का, 2/2 है मतलब 2 इक्वेशन है तो x और y का। ठीक है, अब देखो अगर आपका a का डिटरमिनेंट 0 है, अगर आपका a का डिटरमिनेंट 0 है तो यहां से 2 सिचुएशन हो जाती हैं आपके पास, एक तो मैनी सॉल्यूशन और दूसरा नो सॉल्यूशन। जी हाँ, ये दोनों ही इसमें है। ठीक है, मैनी सॉल्यूशन भी इसी में है और नो सॉल्यूशन भी इसी में है। लेकिन पहचान कैसे करेंगे, आपको करनी है एडजॉइंट ऑफ ए की और बी की मल्टीप्लाई, दोनों में यही करना है, एडजॉइंट ऑफ ए की और बी की मल्टीप्लाई करके दिखानी है। अगर वो मल्टीप्लाई 0 आ गई तो मैनी सॉल्यूशन है, और अगर वो मल्टीप्लाई 0 नहीं आई तो नो सॉल्यूशन है। इस चीज का यहाँ पे हम खास ख्याल रखेंगे भी। आई बात समझ में। ठीक है, अब देखो अभी तक हमने जो एग्जांपल उठाए थे ना वो यूनिक सॉल्यूशन, मतलब ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं था वही उठाए थे। ठीक है, हम आगे ये भी उठाएंगे, मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन वाले भी उठाएंगे। अब एक चीज का और ध्यान करेंगे, ये चीज हम 10th क्लास में पढ़ते आ रहे थे कि जिसमें सॉल्यूशन हो जाए, सॉल्यूशन हो जाए मतलब वो सॉल्यूशन यूनिक हो या फिर वो सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन हो, हम उसको बोलते थे कंसिस्टेंट। ठीक है, मतलब इक्वेशंस के उस पेयर को हम क्या बोलते थे, कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन यूनिक है या फिर सॉल्यूशन मैनी है तो हम बोलते थे कंसिस्टेंट, और अगर सॉल्यूशन है ही नहीं तो उसको हम बोलते थे इनकंसिस्टेंट, है ना। इनकंसिस्टेंट कब होता था, जब सॉल्यूशन हो ही ना, लेकिन सॉल्यूशन हो जाए, चाहे वो मैनी सॉल्यूशन हो चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो, तो हम उसको कंसिस्टेंट बोलते थे। क्लियर भी ये चीज। तो अगला एग्जांपल उठाते हैं हम, जैसे हमने ये इक्वेशन उठा ली 2x माइनस वाई प्लस 3z इजिकल टू 1। दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस z इजिकल टू 2, और एक और इक्वेशन उठा लेते हैं 5y माइनस 5z इजिकल टू 3। ठीक है, अब इनको सोल्व करेंगे और हम देखते हैं कि भाई ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो अपनी ए मैट्रिक्स जो है वो क्या होगी, ए जो है वो कोफिशिएंट 2 -1 3, ठीक है, 1 2 -1, और x तो है नहीं इसमें तो x की जगह 0 आ जाएगा,
y का है 5 और z का है -5, ये हो जाएगा। अब सबसे पहले हम क्या करें, इसका इन्वर्स वो डिटरमिनेंट निकालें। a का डिटरमिनेंट क्या होगा भाई, तो हम किसके लॉन्ग एक्सपेंड करें, इजी रहेगा, कॉलम 1 के लॉन्ग कर ले, इसमें एक जीरो आई हुई है, तो 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 5 इंटू -5 इंटू 2 -10 माइनस 5 इंटू -1 -5, अब इसको प्लस कर देगा ये, है ना, -1 इंटू इसके लॉन्ग -5 इंटू -1 5 -5 इंटू 3 15, कितना आया, 2 इंटू -10 + 5 -5 -1 इंटू -10, ये बना अपना -10 और ये -1 इंटू -10 + 10, क्या आ गया, 0 आ गया। हाँ भाई, तो हमने देखा कि अपना a का डिटरमिनेंट जो है वो क्या आ गया, 0। a का डिटरमिनेंट 0 आता है तो फिर आगे हमें देखना पड़ता है, अगर एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, ठीक है, वो क्या आता है। अब सारी चीज इसके ऊपर डिपेंड है, अगर ये 0 आ गया तो कंसिस्टेंट है, मतलब मैनी सॉल्यूशन है, और अगर ये 0 नहीं आया, वो कुछ और आ गया, तो ये इनकंसिस्टेंट है, मतलब नो सॉल्यूशन होगा, है ना। अब एडजॉइंट निकालें और फिर उसके साथ b की मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो एडजॉइंट के लिए इसके कोफैक्टर लिख लेते हैं भाई। तो हम देखते हैं अपना a11 क्या होगा, a11 2 का ये कवर कर देंगे, -2 इंटू 5 -10 और +5 -5 आ जाएगा ये, ठीक है, 1 + 1 कोई चेंजमेंट नहीं, इवन है। a12 क्या होगा अपना, इसका -5 इंटू 1 -5 और ये 0 के साथ मल्टीप्लाई, ये तो खत्म हो जाए तो -5 बचेगा ये, और 1 + 2 3 जो कि ओड है, तो हम इसका साइन चेंज कर देंगे भाई, ठीक है। अगला है अपना a13 क्या होगा, इसको कवर करेंगे और इसको कवर करेंगे, 5 इंटू 1 5 -2 इंटू 0 0, तो ये 5 रह जाएगा। अब ये देखो 1 + 3 इवन नंबर है तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा। a21 क्या होगा, -5 इंटू -1 5 -5 इंटू 3 15 भाई, ठीक है। तो ये 5 - 15 -10 आ गया। 2 + 1 क्या होगा भाई, ओड नंबर होगा, तो ये चेंज कर देंगे हम, प्लस कर देंगे इसको। a22 क्या होगा, -5 इंटू 2 -10 और 3 इंटू 0, तो ये -10 रह जाएगा, और 2 + 2 4, तो चेंजमेंट नहीं होगा। अगला है a23 क्या होगा अपना, इसको कवर कर देंगे, 5 इंटू 2 10 -0, ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा। अब 2 इंटू 3 ये 2 + 3 5, तो ये क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे ना, ओड नंबर आ गया, ठीक है। अगला a31 भाई, 31 क्या होगा, 0 वाला, -1 इंटू -1 +1 -3 इंटू 2 6, तो 1 - 6 5 जो कि माइनस में होगा, और 1 + 3 क्या हो जाएगा भाई, अपना इवन नंबर हो जाएगा, तो कोई चेंजमेंट नहीं करना, ठीक है। अगला है a32 क्या होगा अपना, इसको कवर कर देंगे, 2 इंटू -1 -2 -3, तो ये कितना हो जाएगा, -5 भाई, -2 -3 -5, और 3 और 2 कितना हो गया भाई अपने पास, ओड नंबर हो गया, तो ये साइन चेंज कर देंगे। अगला है a33 भाई, ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू 2 4 -1 जो कि 5 हो जाएगा, और चेंजमेंट नहीं होगा, इवन है ना। अच्छा, यहाँ पे एक अजीब चीज़ बड़ी देखने को मिली है, पहले वाले 3 5 हैं, कोई प्लस कोई माइनस, अगले वाले 3 10 हैं, कोई प्लस कोई माइनस, और अगले वाले 3 फिर से 5 है ना। चलो, ये तो एक अलग चीज़ है। अब ये देखो एडजॉइंट क्या होगा भाई, ए का एडजॉइंट आ गया अपने पास -5 5 5, ठीक है, और 10 -10 -10 और -5 5 5, ये अपने पास एडजॉइंट आ गया है भाई अपने इस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसके साथ बी की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये लिख लेते हैं हम, ये चीज़ क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी है ये, ठीक है, एडजॉइंट तो ये हो गया, ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी है ये अपना, बी क्या है यहाँ पे, बी होगा अपना 1 2 3 भाई, 1 2 3,
यहाँ पे आप इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, -5 इंटू 1 -5, 10 इंटू 2 20, -5 इंटू 3 -15। ठीक है, 5 इंटू 1 5, -10 इंटू 2 -20 और 5 इंटू 3 15 भाई, प्लस का 15 है ना। फिर अगला है 5 इंटू 1 5, -10 इंटू 2 -20 और 5 इंटू 3 15 भाई। तो हमें क्या मिला, हमें मिल गया 15 -15 -5 -20 प्लस 20 0, 15 प्लस 5 20 -20 0 और 15 प्लस 5 20 -20 0। तो यहाँ पे हमें ये मैट्रिक्स जो है वो 0 मिल गई है पूर्ण रूप से। तो हम क्या बोलेंगे कि अपना एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी जो है वो हमें 0 मिल गया। अब अगर किसी केस में एडजॉइंट और B दोनों की मल्टीप्लाई हमें 0 मिलती थी तो हम क्या बोल रहे थे उसको कि ये भी अपना मेन सॉल्यूशन है, तो ये कंसिस्टेंट है ना। अब देखो इसमें आगे सॉल्यूशन भी होता है। इसका सॉल्यूशन कैसे होता है कि उसका हम है ना रिलेशन निकालते हैं एक्स वाई और जेड का, कि आपस में ये किस रिलेशन से ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो देखो रिलेशन कैसे निकालना है इनका। आपके पास जो इक्वेशन है ना, 3 इक्वेशन, जैसे 1 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशंस में एक काम करते हैं, किसी एक वेरिएबल को है ना हम कांस्टेंट मान लेते हैं कि, ठीक है। तो ज्यादातर क्या है जेड को मानते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जेड को ही माने। लेट जेड इज इक्वल टू के मान लिया। अब पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, ये है 2x माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 और 3z उधर लेके जाएंगे तो ये -3z हो जाएगा और z की जगह क्या करना है, k करना है, ठीक है। ये मैं उधर क्यों लेके गया, क्योंकि कांस्टेंट सारे इधर आने चाहिए ना, इसलिए। अच्छा अगला क्या है कि भाई ये है अपना पास x, ठीक है। बल्कि अगर इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो बहुत इजी रहेगा, 5y, ठीक है, इज इक्वल टू 3 और ये 5z उधर जाएगा तो प्लस 5z, जो कि 5k लिख देंगे हम इसको। तो y क्या आया इक्वेशन 2 से, 3 प्लस 5k अपॉन 5, y आ गया, ठीक है। y की ये वैल्यू है ना इसमें रख दो भाई, पहले वाली इक्वेशन में रख दो, तो ये हो गया अपने पास 2x माइनस वाई, वाई की जगह क्या रखेंगे 3 प्लस 5k अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 माइनस 3k, ठीक है। अब इसको अगर उधर लेके आएंगे तो हम ये प्लस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 3k, ठीक है, अपॉन 1 लिख सकते हैं इसको, और प्लस 3 प्लस 5k अपॉन 5, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे इसका, 5 हो जाएगा, ये हो गया 5 माइनस 15k प्लस 3 प्लस 5k। तो हमें 2x क्या मिल गया अभी यहाँ पे, हमें 2x जो है वो मिल गया माइनस 15, वो ये इसको लिख लेते हैं पहले, 5 प्लस 3 8 है ना, और माइनस 15k प्लस 5k माइनस 10k, और अपॉन क्या है 5। इस 2 को इधर ले आएंगे तो x इज इक्वल टू, तो देखो ऊपर से 2 कॉमन भी तो आ रहा है ना, 4 माइनस 5k लिख सकते हैं ना हम उसको, और नीचे 5 है, और ये 2x का ये 2 इधर आएगा तो नीचे आ गया, 2 से 2 खत्म, तो x आ गया हमारे पास और y आ गया। तो ये सारे किसकी फॉर्म में आ गए, k की फॉर्म में। हमने माना था कि z क्या होगा, k होगा, ठीक है। तो z अपना k होगा, तो x क्या हो जाएगा 4 माइनस 5k अपॉन 5, ठीक है। x क्या हो जाएगा 4 माइनस 5k अपॉन 5, y क्या हो जाएगा 3 प्लस 5k अपॉन 5, और z तो अपना k है ही, ठीक है। तो इन तीनों का आपस में ये रिलेशन आ जाएगा भाई। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं, क्लियर। आगे हम एक और एग्जांपल देखते हैं इनकंसिस्टेंसी का। तो हम कोई ये इक्वेशन उठा लेते हैं, जैसे 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 2। अगली इक्वेशन उठा लेते हैं 2y माइनस जेड इज इक्वल टू -1, और थर्ड इक्वेशन हम उठा लेते हैं 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये उठा लिया भाई हमने। अब देखो मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि ये एग्जांपल हमने इनकंसिस्टेंसी का उठाया है, इसका मतलब ये है कि ये नो सॉल्यूशन होगा अपने पास, ठीक है। तो
लेकिन प्रोसेस तो अपना पूरा करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले क्या करना है, ए मैट्रिक्स निकालनी है। ए मैट्रिक्स क्या होगी, 3 -1 -2, ठीक है, 2 -1, लेकिन ये y और z के हैं तो x नहीं है, तो x की जगह 0, 2 -1, x का 3, y का -5 और z का 0, ठीक है। ए हो गया अपने पास। अच्छा, बी और वो तो बाद में लिख लेंगे, पहले ए का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, तो कॉलम 1 के अलोंग कर ले, 3 × 2 × 0 खत्म, 0, फिर माइनस का निशान, -5 × -1 +5, ठीक है, फिर 0 तो खत्म ही है, फिर +3 × -1 × -1 1 -2 × -2 -4, जो कि प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आ गया -15 + 4 + 1 5 × 3 15। तो ये क्या आ गया, 0। अगर ए का डिटरमिनेंट अपना 0 आ गया तो अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए × बी, इसकी मल्टीप्लाई करनी है और देखेंगे कि ये क्या आता है, 0 आता है या नहीं आता है। 0 आ गया तो मेन सॉल्यूशन है और 0 नहीं आया तो ये नो सॉल्यूशन है, जिसको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो ए का एडजॉइंट निकालेंगे, उसके लिए हमें इसके कोफैक्टर चाहिए, a11 क्या होगा भाई, 2 × 0 2 0 माइनस ये 5 × -1 -5 भाई, ठीक है, 1 + 1 कोई चेंजमेंट नहीं। a12 इसका 0 और ये -3 × माइनस, तो ये +3 हो जाएगा, लेकिन 1 + 2 और नंबर इसको माइनस कर देगा। a13 क्या होगा, इसका 0 -6, चेंजमेंट नहीं होगा, इवन है। a21, ठीक है, a21 क्या हो जाएगा अपने पास, 0 और ये -10, ठीक है, 2 और 1 चेंजमेंट हो जाएगा। a22 का 3 × 0 0 -3 × -2 -6, जो कि प्लस हो जाएगा, चेंजमेंट होना नहीं है, इवन नंबर है, 2 + 2, ठीक है। a23 क्या होगा अपने पास, 23 के लिए हम ये -5 × 3 -15 और ये -3 है ना, तो +3 हो जाएगा, -15 + 3 तो -12 हो जाएगा, लेकिन 2 + 3 ओड है तो ये साइन चेंज हो जाएगा। अब अगला है a31 क्या होगा अपने पास, -1 × -1 1 -4, तो 4 प्लस हो जाएगा तो 5 आ जाएगा ये, ठीक है। अगला a31 के बाद a32, ठीक है, चेंजमेंट तो होना नहीं है, 3 + 1 4 इवन नंबर है तो प्लस का 5 रह जाएगा। a32 क्या होगा भी, तो ये 3 × -1 -3 और ये 0 हो जाएगा, तो ये -3, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट है a33, वो हो जाएगा अपने पास 3 × 2 6 और ये 0 है ना, चेंजमेंट होना नहीं है। तो ये अपना कोफैक्टर आ गया भी। एडजॉइंट क्या होगा ए का, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए आया अपना, हम लिख लेते हैं इसको, -5 -3 -6 -5 -3 -6, ठीक है, 10 6 12 10 6 12 और 5 3 6 भाई, 5 3 6 भाई, ठीक है, एडजॉइंट आ गया। अगला हमें तो इसका b के साथ मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो इनटू b कर दें डायरेक्ट यहीं पे, तो और b है क्या अपने पास, b हमने देखा था ये 2 -1 और 3 है, 2 -1 और 3, ये देखो भी, -5 × 2 -10 प्लस 10 × -1 -10 प्लस 5 × 3 15 भाई, ठीक है। यहीं पे देख लेंगे हम कि ये ऊपर वाला 0 नहीं हुआ, तो बाकी हो चाहे ना हो ये तो 0 के इक्वल आएगा नहीं, लेकिन करना तो पूरा है। -3 × 2 -6 प्लस 6 × -1 -6 और 3 × 3 9 भाई, -6 × 2 -12 12 × -1 -12 और 6 × 3 18 भाई। तो हमें जो मिला है वो है, ये आ गया अपने पास -10 -20 प्लस 15 -5 -12 प्लस 9 -3 -24 प्लस ये -6 आ गया, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो अपना एडजॉइंट ऑफ a × b जो है वो 0 नहीं है, तो ये क्या होगा भाई,
नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। क्लियर? तो ये चीज आई होगी आप लोगों को समझ में, ठीक है। तो अपना अगला कॉन्सेप्ट है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो पहले तो ये जान ले कि ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है ना, ये चीज क्या है, होमोजीनियस क्या होता है। तो देखो हमने अभी तक ये पढ़ा था ना कि भाई इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी इस फॉर्म में होती थी, है ना। अगर देखो ए बी सी क्या है, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट, और डी क्या है, डी होता था कोई कांस्टेंट, डी क्या होता था, कोई कांस्टेंट, ठीक है। अगर किसी लीनियर इक्वेशन का ये जो कांस्टेंट है ये जीरो हो जाए, ये जो कांस्टेंट है ये जीरो हो जाए, तो हम बोलते हैं उसको होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ये इस तरह की फॉर्म में होंगी अपने हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर हम तीन इक्वेशन लेना चाहें तो a1 b1 c1 लिख सकते हैं, और दूसरी a2 b2 b2y और c2 z, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, a3 x b3 y एंड c3 z इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसमें भी हमें वही चीजें करनी है कि भाई अपना a क्या रहेगा, a तो अपना यही हो जाएगा a1 b1 c1 एंड, ठीक है, और अपनी x मैट्रिक्स जो है वो तो एक्स वाई जेड हो जाएगी, और अपनी b मैट्रिक्स क्या होगी, इसका ध्यान कीजिए एक बार, b मैट्रिक्स अपनी 0 0 0 हो जाएगी, है ना। अगर हम बोलें कि x यहाँ पे क्या होगा, a इनवर्स इंटू बी, अब b क्या है, 0 है, और 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या देता है हमें, 0। इसका मतलब एक्स वाई जेड की एक वैल्यू आ गई 0, ठीक है। यहाँ पे x भी 0 होगा, y भी 0 होगा और z भी 0 होगा, ठीक है। ये सिचुएशन कब होती है, अगर a का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो a का इनवर्स एग्जिस्ट कर गया मतलब a कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर a का डिटरमिनेंट 0 नहीं है, a का डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और उसको अगर b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, b मतलब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x y z सब क्या देंगे, 0 देंगे, और इस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसके अलावा इस टाइप में अपने पास दूसरा जो सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये उसकी तरह होता है, वो जो था ना अभी अपना मैनी सॉल्यूशन, उसकी तरह होता है। कैसे, इसमें a का डिटरमिनेंट तो 0 आ जाएगा, ठीक है, a का डिटरमिनेंट 0 आ गया, इसका मतलब a का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर a का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो b के साथ मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, नहीं हो सकती, है ना। तो ऐसे केस में हम ये लेते हैं भी कि ये अपना नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसमें हमें करने को क्या मिलेगा, देखो वही जो अभी हमने एक वो देखा था ना, उसमें मैनी सॉल्यूशन वाले में जो हम करते थे एक्स वाई जेड का आपस में रिलेशन निकालते थे, उसी तरह इसमें एक्स वाई जेड का आपस में रिलेशन निकालना है, ठीक है। यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे ये लिखते हैं एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ईजी सा उठा लेते हैं, है ना, y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, ये उठा लिया। देखो ये 0 0 0 है तो ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है, सॉरी होमोजेनियस इक्वेशन है। ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल की तो बाद में बात होगी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से a निकालते हैं, a क्या होगा, a होगा 1 1 माइनस 1, 2 x की जगह 2 है ना, x का कोएफिशिएंट, y तो है नहीं तो 0 हो जाएगा, और z है 1, x नहीं है तो 0, y 1 z 3, ठीक है। अब सबसे पहला काम है अपना a का डिटरमिनेंट निकालना, चलो निकालते हैं। ये हो जाएगा 1 इंटू 0 इंटू 3 खत्म, माइनस 1, ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू, अब इसको खत्म कर देंगे, 3 माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आया अपने पास 0, अगला तो 0 है, ये तो खत्म ही कर देगा, है ना। ये आया -1 प्लस 3 प्लस 1 4, 4 इंटू 2 8, ये कितना आ गया अपने पास 7, और 7 जो है वो 0 नहीं होता। अगर 0 नहीं है तो हम क्या बोलेंगे भाई, अपना a का डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और b क्या है अपना
0 0 0, ठीक है। और 0 के साथ किसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें 0 ही ला के देगा। इसका मतलब ये क्या है, एक ट्रिवियल सॉल्यूशन है। इस ट्रिवियल सॉल्यूशन में x अपना क्या रहेगा 0, y क्या रहेगा 0 और z क्या रहेगा 0। क्लियर। अब एक एग्जांपल उठाते हैं नॉन ट्रिवियल का। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का। उसके लिए इक्वेशन उठा लेते हैं। जैसे हमने उठाई x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0, ठीक है। अगली उठा लेते हैं जैसे 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0। एक और उठा लेते हैं 5x प्लस 4y माइनस 9z इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमने एक 3 इक्वेशन उठा ली हैं और तीनों में आप देख सकते हो कि इक्वल के राइट साइड में जो है वो सारी 0 हैं। अब 0 हैं तभी तो होमोजीनियस होगा, और हम कॉन्सेप्ट ही होमोजीनियस का कर रहे हैं। अब देखो अपना a क्या होगा, a होगा अपना 1 1 माइनस 2, 2 1 माइनस 3, 5 4 माइनस 9, ठीक है। तो a का डिटरमिनेंट भी निकालना हम लोगों को। पहले तो a का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 1 इंटू, ठीक है, माइनस 9 और माइनस 4 इंटू माइनस 3 प्लस 12, ठीक है। माइनस 1 इंटू माइनस 18 माइनस 15 जो कि प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अगला है माइनस 2 इंटू 4 इंटू 2 8 माइनस 5, ठीक है। कितना है अभी 3 इंटू 1 3 माइनस 1 इंटू ये कितना होगा माइनस 3, ठीक है। माइनस 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 3 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 3 और माइनस 2 इंटू 3 6, 3 प्लस 3 6 माइनस 6 क्या आ गया अभी 0। अब ये जैसे अपना जो a का डिटरमिनेंट है वो 0 आया। जब a का डिटरमिनेंट 0 आता है तो हम क्या बोलते हैं, वो कैसा है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे केस में अब हम आगे क्या करते हैं, देखो जब ट्रिवियल था तो हमने ये बोल दिया था x y z तीनों 0 होंगे, लेकिन अभी नॉन ट्रिवियल है। नॉन ट्रिवियल में हमें एक रिलेशन निकालना पड़ेगा x y और z के बीच में। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट z इक्वल टू k मान लिया, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट इक्वेशन उठा ली x प्लस वाई माइनस 2z की जगह k है ना, तो माइनस 2k इक्वल टू 0। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई x प्लस वाई इक्वल टू 2k, है ना। अगली इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 3z, और 3z को क्या लिख देंगे 3k, है ना। तो इसको लिख देंगे हम 2x प्लस वाई इक्वल टू 3k, हो गया। अब हम यहाँ पे ये x और y जो हैं इनको k की फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ ऊपर वाली जो हम इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इससे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इजिकल टू 2k माइनस वाई, ठीक है। x इजिकल टू 2k माइनस वाई, और ये वैल्यू जो x की है ना ये सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 2 इंटू एक्स की जगह 2k माइनस वाई प्लस वाई इजिकल टू 3k, ठीक है। तो ये क्या आया अपने पास 4k माइनस 2y प्लस वाई इजिकल टू 3k। तो अपने पास हो गया अभी 4k और 4k, है ना। 4k माइनस 2y प्लस वाई माइनस वाई इजिकल टू 3k। तो माइनस वाई इजिकल टू 4k उधर जाएगा तो माइनस k खत्म कर देगा, तो y इजिकल टू k। y की वैल्यू हमें k की फॉर्म में आ गई, k ही है। अब y की ये जो वैल्यू है ना k, ये इसमें रख दो, तो x इजिकल टू 2k माइनस k, ये भी हमें k मिल गया। देखो जरूरी नहीं है हमें x y और z तीनों k मिले, ये इत्तेफाक इस क्वेश्चन में तीनों k मिल गए। तो हम यहाँ पे बोलेंगे x क्या है अपना k, y क्या है अपना k, और z तो हम k लेके ही चले थे, तो z इजिकल टू k। ये इस क्वेश्चन में इत्तेफाक है कि तीनों k मिल गए, वरना जरूरी नहीं है तीनों k ही मिले। क्लियर भी।